सभी स्टूडेंट्स को मेरा यानी धीरज अवस्थी का नमस्कार। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन की पोलर इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से। मुख्य रूप से स्ट्रेट लाइन के 3 केसेस को कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसमें पहला केस है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा केस स्ट्रेट लाइन का जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में अभिलंब रूप समीकरण भी कहा जाता है, सरल रेखा का। और तीसरे पार्ट में हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, उनको देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर केस होगा जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका पोलर इक्वेशन लिखना सीखेंगे। सेकंड पर्टिकुलर केस के तौर पर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल जो रेखा होती है, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस लाइन का पोलर इक्वेशन लिखना सीखेंगे। And in the third case, we will learn how to write the polar equation of a straight line which is parallel to y-axis. y-axis के पैरेलल इस रेखा का इक्वेशन लिखना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला केस जो हम लोग करने जा रहे हैं that is general equation of straight line in polar form। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक का हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन मालूम होती है। तो इन कार्टेशियन फॉर्म In Cartesian form, the general equation of straight line is well known as ax plus by plus c is equal to 0। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पोलर फॉर्म में हम लोग ये जो कांस्टेंट टर्म c है हमारा, इसको लेफ्ट साइड में लिखने के बजाय राइट साइड में लिखेंगे। उससे क्या होगा कि जो पोलर फॉर्म में हमारी अंतिम इक्वेशन हमको प्राप्त होगी वो बेटर फॉर्म में आती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट टर्म है, आप लेफ्ट साइड में लिखें या राइट साइड में लिखें, उससे वो जनरल इक्वेशन ही रहेगी, कुछ और नहीं हो जाएगी। तो फॉर बेटर एक्सपीरियंस वी विल राइट दिस कांस्टेंट टर्म इन द राइट हैंड साइड। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कन्वर्जेंस का प्रयोग करेंगे। कन्वर्जेंस मतलब x को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में x का कन्वर्जन होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y का पोलर कन्वर्जन होता है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आपको बता दूं कि पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के आपस में म्यूचुअल चेंजेस के लिए, आपस में कन्वर्जन के लिए एक सेपरेट वीडियो इसी श्रृंखला में मैंने पहले बनाई थी। अगर जिन लोग को वो टॉपिक पढ़ना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उसको जा करके ओपन करिए, और कैसे पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट किया जाता है उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज उस वीडियो को देख करके आप लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए इन सब्स्टिट्यूशंस को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह में हमें रखना होगा r cos थीटा, y की जगह में हम रखेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू c। इस r को कॉमन ले लीजिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा is equal to c। Now we will bring this r into the right hand side, a cos theta plus b sin theta is equal to c by r। और थीटा और r जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके रूप में आपको ये जो इक्वेशन दिखाई पड़ रही है यही है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। इसको चलिए एक बार अलग से लिख लेते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा is equal to c by r, and this equation is the required equation, the general equation of straight line in polar form। इस इक्वेशन में ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं लाइक a, b एंड c, इनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता। a, b और c का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होने के कारण ही इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन कहा जाता है। जबकि जो दूसरी फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है, या कोई भी और फॉर्म्स होती हैं, उनमें जो पैरामीटर्स यूज होते हैं उनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। बट वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, इसका रीजन यही है कि इसके जो पैरामीटर ए बी सी हैं, दीज
पैरामीटर्स डू नॉट कैरी एनी स्पेशल मीनिंग। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि कोई इक्वेशन आपको लिखी हुई इस तरीके से मिल जाती है, लाइक 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई आर। तो इस इक्वेशन को देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बस आपको इस फॉर्म को ध्यान में रखना होगा, इसमें आर जो है डिनोमिनेटर में यूज हो रहा होगा और कॉस थीटा और साइन थीटा का यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म जो होता है, जिसको रेखा का अभिलंब रूप समीकरण भी कहा जाता है, उसकी पोलर इक्वेशंस को लिखना सीखते हैं। तो इसमें ट्रिक हम लोग ये यूज करेंगे कि हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म बनाना सीखेंगे, जो कि ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में जरा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। हालांकि पोलर फॉर्म में केवल एक्स ही एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पोलर फॉर्म में यूज नहीं होती। लेकिन चूंकि हम कार्टेशियन से पोलर में जा रहे हैं, इसलिए हम कार्टेशियन का ही पूरा सेटअप क्रिएट करेंगे। और ये वो स्ट्रेट लाइन है, सपोज कर लीजिए, जिसका इक्वेशन हमें चाहिए वो ये स्ट्रेट लाइन है। अब नॉर्मल फॉर्म यानी अभिलंब रूप में आपको मालूम है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, जिसको नॉर्मल कहते हैं। यू कैन सी दिस इज दैट नॉर्मल। और इस नॉर्मल की जो लेंथ होती है, उस नॉर्मल की लेंथ को यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को पी कहा जाता है। और ये नॉर्मल जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, उस एंगल को अल्फा कहा जाता है। और कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की, वो आप लोगों ने 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ी होगी। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म is, you know, it is written as x cos अल्फा, सभी को याद होनी चाहिए, प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी। यहाँ पर अल्फा और पी हमारे दो पैरामीटर्स हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं नॉर्मल फॉर्म में। पी होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन, यहाँ पर दिखाई दे रही डायग्राम में। और अल्फा होता है द एंगल मेड बाय दैट परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, उस एंगल का नाम है अल्फा। सो अल्फा एंड पी आर द टू पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस इक्वेशन। अभी तक हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कार्टेशियन फॉर्म की है, बट अवर टारगेट इज टू फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में जाने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आपको x और y के पोलर कन्वर्जन्स यूज करने हैं, जैसा कि पिछले फॉर्म में भी हमने किया। तो x की जगह हम रखते हैं r cos थीटा, साथ में cos अल्फा है। y की जगह हम रखेंगे r sin थीटा। दीज आर द कन्वर्जन्स फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। तो y की जगह हमने r sin थीटा रख दिया, x की जगह हमने r cos थीटा रख दिया। बाकी चीज़ों को एज इट इज रखना है। अब यहाँ से जब आप r को कॉमन लेंगे तो अंदर बचता है ब्रैकेट के cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा। और आप लोग इस फार्मूले को पहचान पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक वेल नोन फार्मूला है cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, जो कि फार्मूला बना देता है cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। आई थिंक ऑल ऑफ you will be knowing this formula very well from trigonometry. So we got the equation r cos theta minus alpha is equal to p, और यही पोलर इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। आप इसको याद कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाने पर तो सीधे आप इसको पहचान करके, आर यहाँ पर यूज हो रहा होगा, पी यहाँ, इसमें देखिए नॉर्मल फॉर्म की पहचान तो पी और अल्फा होते हैं। जिस इक्वेशन में पी और अल्फा यूज हो रहे होंगे वो इक्वेशन नॉर्मल होगी, समझ लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखिए कि कोई इक्वेशन हो जो इस तरीके से लिखी जा रही हो, आर कॉस थीटा माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइक 5। तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन को पहले तो आप ये समझेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
और उसके बाद इसकी फॉर्म को पहचानना है, तो जाहिर सी बात है आप जान जाएंगे कि ये लाइन की जो परपेंडिकुलर दूरी है ओरिजिन से वो 5 है, और परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता है वो है π/3 एक्स एक्सिस के साथ में। चलिए, अब कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन की होती हैं, छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं, उनके पोलर वेरिएंट हम लोग देखने जा रहे हैं, जिनमें से पहला केस है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सभी को मालूम है कि कार्टेशियन फॉर्म में ऐसी इक्वेशन जो होती है जो ओरिजिन से पास करती हो, ऐसी एक लाइन जो ओरिजिन से पास करती हो, इसकी इक्वेशन सबको मालूम होगी, y = mx होती है, जहां पर m होता है लाइन का स्लोप। तो हम लोग क्या जिस ट्रिक का यूज कर रहे हैं कि हम लोग कार्टेशियन से पोलर सारे बना रहे हैं। अगर डायरेक्टली पोलर बनाएंगे तो आपको अतिरिक्त चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो उससे बेहतर है कि हम लोग पहले से ही कार्टेशियन फॉर्म्स को जानते हैं, और जब कभी हमें पोलर इक्वेशन की जरूरत पड़े तो हम 1 सेकंड में कार्टेशियन से पोलर बना सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पोलर इक्वेशंस को प्राप्त करने का। तो मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन होता है y = mx, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। m को रेखा की स्लोप कहते हैं। और सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर ये एंगल जो हमारी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से बना रही है, अगर वो एंगल अल्फा है, सपोज कर लीजिए, तो स्लोप का फार्मूला, ये सब बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने सीखा है कि स्लोप का फार्मूला tan अल्फा tan थीटा tan में होता है, टेंजेंट होती है स्लोप। तो यहाँ m की जगह में तो आपको tan अल्फा रखना है, और y और x की जगह पे जो हमारे कन्वर्जन होते हैं फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, उनका यूज करना है। तो y की जगह हम रखेंगे r sin थीटा जो कन्वर्जन है, m की जगह हम रखेंगे tan अल्फा tangent of the angle that is made by the straight line with the x-axis, and x की जगह हम रखेंगे r cos थीटा। अब यहाँ आप देख सकते हैं r और r कैंसिल हो रहा है, और ये cos थीटा को हम sin थीटा की तरफ ले आएंगे, तो हमें मिल जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। दोनों तरफ से tan भी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, या तुलना करने पर दोनों तरफ से हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो आप देख सकते हैं पोलर फॉर्म में कितनी छोटी सी इक्वेशन हमको मिलती है, और केवल एंगल्स ही उसमें नजर आते हैं और कोई चीज इसमें नहीं दिखती है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ आपको मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू π/3, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू सम एंगल, तो आप समझेंगे उससे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। चलिए अब दूसरे पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, जो कि है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का पोलर इक्वेशन चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन से पोलर की ट्रिक पर चल रहे हैं, इसलिए हम डायग्राम जो बना रहे हैं वो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, और जिस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है वो ये लाइन है, और ये आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको उसकी डिस्टेंस दी जाती है कि वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो सपोज करिए कि हमारी ये डिस्टेंस a है जो कि एक कांस्टेंट होगा। अब कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट ये डिस्टेंस होती है, y इज इक्वल टू a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो y की जगह कन्वर्जन यूज करिए, कन्वर्जन होगा r sin थीटा इज इक्वल टू a। तो बस यही इक्वेशन है पोलर फॉर्म में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की, r sin थीटा इज इक्वल टू a। उसके बाद बात करेंगे तीसरा और आखिरी जो केस है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका पोलर इक्वेशन चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा।
तो डायग्राम में सबसे पहले उस लाइन को हम लोग शो करते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस की लाइन की आपको ये डिस्टेंस दी जाएगी और ये डिस्टेंस है b सपोज कर लीजिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में y एक्सिस के पैरेलल रेखा का समीकरण होता है x इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट b, x इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट b, और x का कन्वर्जन होता है r cos थीटा इज इक्वल टू b। तो ये जो r cos थीटा इज इक्वल टू b है, ये छोटे छोटे पर्टिकुलर केस हैं, इनको तुरंत 1 सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है, और यही है y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन पोलर फॉर्म में, दैट इज r cos थीटा इज इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स, अब तक के डिस्कशन में आपको मैंने पोलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के 3 मेजर केसेस जो होते हैं उनके इक्वेशंस को लिखने का तरीका सिखाया। जैसे कि सबसे पहले आपने जनरल फॉर्म सीखी, उसके बाद आपने देखा कि नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, r cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू p, और फिर कुछ बहुत छोटे वाले जो स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इन सारे केसेस को पोलर फॉर्म में लिखना हमने सीखा है, और साथ में आपने ये भी देखा है कि इन इक्वेशंस को रटने की या हमेशा के लिए रिमेंबर करने की आपको जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू नीड, जब भी आपको इनकी जरूरत पड़े तत्काल रेडिली आप तुरंत कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन लिखिए, उसमें x और y की जगह r cos थीटा और sin थीटा के कन्वर्जेंस का यूज करिए और तुरंत ही आपको उसकी पोलर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। उनको याद करने की, उनको रट के रखने की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। So friends, if you find the work done by me useful for you, then you can encourage me by subscribing the channel, hitting the like button and sharing the videos with your friends. Thank you so much.